प्यारे दोस्तों, डीएसपी बनने के 10 साल बाद महाकुंभ पहुंची, जहां पर तलाकशुदा पति भीख मांग रहा था। आखिर क्या है इस घटना के पीछे का रहस्य? वह तो आप वीडियो को अंत तक देखकर ही समझ पाओगे, जिसकी शुरुआत होती है बिहार के एक छोटे से गांव से। यहां पर रहने वाली एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की सावित्री, जिसकी महज 12 वर्ष की उम्र में ही शादी करा दी गई, उसका बाल विवाह करा दिया गया था, क्योंकि बिहार के कई गांव में आज भी बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन है। ऐसा कहा जाता है, जो लोग आपस में एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, जिनका सालों से व्यवहार रहा है, वह अपने बच्चों की कम उम्र में शादी कराकर छोड़ देते हैं, और जब वह बड़े हो जाते हैं तो उन्हें आपस में शादी के बंधन में एक बार फिर से बांध दिया जाता है। उसी प्रकार से 12 वर्ष की उम्र में सावित्री का भी बाल विवाह कर दिया गया था। अब वह भले ही अपने घर में रह रही थी, लेकिन 18 वर्ष की उम्र होते ही उसे अपने ससुराल जाना था। ना तो वह अपने मनपसंद का कोई लड़का चुन सकती थी, और ना ही कोई बड़ा ख्वाब देख सकती थी कि वह जिंदगी में कुछ कर सकती है। लेकिन सावित्री पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। बचपन में उसने अपनी हर परीक्षा में बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त किया था। जी, इस वजह से स्कूल के टीचर भी कहते थे कि यह लड़की बड़ी होकर जरूर कुछ बड़ा करके दिखाएगी। लेकिन बिहार के उस छोटे से गांव के लोगों की सोच भी बहुत छोटी थी। वे लड़कियों को ज्यादा पढ़ने नहीं देते थे। वह हमेशा उन्हें 6ठी 7वीं तक पढ़ाई करवाकर चूल्हा चौका सिखा देते थे, क्योंकि उनकी यह मानसिकता थी कि लड़कियां पढ़कर क्या करेगी, उन्हें आगे चलकर तो उनके पति का घर ही संभालना है, तो आखिर उसे पढ़ाकर क्या मतलब। यही सोच सावित्री के माता पिता की भी थी। सावित्री के पिता एक गरीब इंसान थे, जिन्होंने अपने पुराने मित्र के लड़के के साथ सावित्री का बाल विवाह करा दिया था। वह हमेशा उसे कहते थे कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हें 18 साल की उम्र में अपने ससुराल जाना है। जब तक अपनी जिंदगी इस घर में जी लो, कोई बड़ा ख्वाब दैनिकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस घर संभालने के सारे काम आने चाहिए। लेकिन जैसे जैसे सावित्री बड़ी हो रही थी, उसके मन में बदलते जमाने की वजह से कई सोच बदल रही थी। क्योंकि वह पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी, तो उसके टीचर हमेशा उसे कहते थे कि तुम्हें जिंदगी में कुछ करना चाहिए, बड़ा ऑफिसर बनना चाहिए। कई बार उसने अपने माता पिता को यह कहना चाहा कि मैं एक बड़ी ऑफिसर बनना चाहती हूँ, बाहर शहर में जाकर पढ़ना चाहती हूँ, मेरे अंदर उमंग है कि मैं कुछ करके दिखाना चाहती हूँ। लेकिन उसके अंदर यह सब बताने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि गांव के लोग इन मामलों में बहुत कठोर होते हैं। साथ ही में कोई भी फैसला बिना पंचायत के नहीं लिया जाता। इसीलिए सावित्री ने अपनी खुशियों को अपने अंदर दबा लिया और अपने ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया। जब वह 15 साल की हुई तो मात्र 1 साल बचा था उसके ससुराल जाने में। लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ, जिससे उसके अंदर एक उम्मीद जगी कि वह जिंदगी में जरूर कुछ कर पाएगी। 12 साल की उम्र में सावित्री का जिस लड़के के साथ बाल विवाह हुआ था, उसका नाम मुकेश था, और वह सरकारी विद्यालय में चपरासी का काम करता था। दोनों की आपस में बात हुई, और सावित्री ने मुकेश से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, क्या आप मुझे पढ़ने देंगे? क्योंकि मेरे माता पिता नहीं चाहते कि मैं आगे बढ़ूं। उनकी तो ऐसी विचारधारा है कि मैं घर में रहकर चूल्हा चौका संभालूं। लेकिन मैं एक बड़ी ऑफिसर बनना चाहती हूँ, आपका और माता पिता का नाम रोशन करना चाहती हूँ। उस समय मुकेश ने सोचा कि अभी इसे हाँ बोल देता हूं, बात की बाद में देखी जाएगी। मुकेश ने उस समय हामी भर दी और कहा कि तुम एक बार मेरे घर तो आओ, हम सबको संभाल लेंगे। अब जब 18 साल की सावित्री हुई, तो उसे एक बार फिर धूमधाम से शादी कराकर अपने ससुराल भेज दिया गया, जिसके बाद वह अपने सास ससुर का ध्यान रखने लगी। सारी पारिवारिक जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से निभा रही थी, क्योंकि उसके घर वालों ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए थे और घर के कार्यों में भी बहुत कुशल बनाकर भेजा था। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे सावित्री को कुछ कर दिखाने की इच्छा जागृत हो रही थी, क्योंकि वह केवल घर में नहीं रहना चाहती थी, वह कुछ बड़ा करना चाहती थी। उसने मुकेश से बात करी कि क्या मैं अब पढ़ाई कर सकती हूँ, लेकिन मुकेश अपनी बात से पलट गया। उसने सावित्री से कहा कि हमारे घर में किस चीज की कमी है, पैसा बहुत सारा है, जमीन जायदाद है, तुम घर में आराम करो
और मेरे माता पिता की सेवा करो। लेकिन सावित्री ने कहा, शादी के पहले तुमने तो मुझसे बड़े बड़े वादे किए थे। लेकिन आहा, इसी बात को लेकर दोनों में बहस होने लगी और यह बहस एक बहुत बड़ी लड़ाई में बदल गई। इस घटना के बाद अक्सर दोनों के विचार नहीं मिल पा रहे थे और एक दूसरे के करीब भी वे नहीं आ पा रहे थे और यही दूरियां धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ रही थीं। अब स्थिति ऐसी आ गई थी कि मुकेश सावित्री के ऊपर हाथ भी उठाने लगा था, अपने माता पिता के सामने उसे जलील भी करने लगा था। लेकिन सावित्री पीछे नहीं हट रही थी। वह कुछ बड़ा करके दिखाना चाहती थी। उसे पता था, मैं कुछ कर सकती हूं, लेकिन मुझे इस समाज के बंधनों से आजाद होगा। अब मुकेश रोजाना खेत पर से काम करके आता और उसके दिमाग में जितना भी गुस्सा होता, रात्रि के समय वह सावित्री पर निकाल देता। स्थिति धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब समय था एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने का। अब सावित्री ने जो किया उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, लेकिन आपको भी उसके ऊपर गर्व होगा, क्योंकि ऐसा निर्णय कोई कठोर और आत्मविश्वास महिला ही ले सकती है, जिससे सच में अपने सपनों की परवाह हो। एक छोटे से गांव से निकलकर किस प्रकार उसने एक इतना बड़ा इतिहास रचा, वह आगे आपको वीडियो देखकर पता चलेगा। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। अगर आपको भी सावित्री की हिम्मत पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। उसके जज्बे को समाम करने के लिए एक लायक तो बनता है। रात्रि के समय सावित्री ने एक नोट लिखा जिसमें उसने अपने पति को यह बताया कि 12 वर्ष की उम्र में भले ही आपके साथ मेरा विवाद हो चुका था, लेकिन मेरे सपने तब से लेकर आज तक जीवित है। मैं बचपन से एक बड़ा ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन कभी भी अपने माता पिता को नहीं बता पाई। आपके अंदर मैंने एक दोस्त को देखा और आपको अपना मानकर मैंने आपको मेरे सपने के बारे में बताया। उस समय आपने मेरा साथ दिया तो मुझे लगा था कि मुझे एक अच्छा जीवन साथी मिला है, लेकिन समय के साथ आपने भी मेरे साथ धोखेबाजी करी। अब मेरा इस दुनिया में किसी पर भी विश्वास नहीं है। अब मैं खुद के दम पर कुछ बड़ा करके दिखाना चाहती हूँ, इसलिए इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं एक दिन बहुत बड़ी ऑफिसर बनकर लौटूंगा। तुम मेरा इंतजार कर सकते हो तो कर लेना। वैसे ही तुमने मेरा बहुत अपमान किया है, लेकिन एक पतिव्रता होने के कारण मैं हमेशा आपकी सलामती की और आपके तरक्की की ही दुआ करती हूँ। ऐसा नोट लिखकर उस रात्रि को चुपचाप बिना किसी को बताए सावित्री दिल्ली के लिए रवाना हो गई, क्योंकि उसे कहीं से पता चला था कि अगर बड़ा ऑफिसर बनना है तो सबसे पहले किसी भी तरह की एक छोटी मोटी डिग्री हासिल करनी होगी और यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करनी होगी। इस तरीके से ही एक बड़ा ऑफिसर बना जा सकता है, डीएम बना जा सकता है, एसडीएम बना जा सकता है, एसपी ऑफिसर बना जा सकता है। अब किसी भी सूरत में सावित्री पीछे मुड़कर नहीं देख सकती थी, क्योंकि वह बहुत बड़े परिवार को छोड़कर आई थी। यहां से असफल होकर जाना भी उसके लिए बहुत अपमानजनक था। इसीलिए हर हाल में उसे जिंदगी में अब कुछ करके दिखाना था। जब वह दिल्ली पहुंची तो उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि सब कुछ उसकी सोच के विपरीत था। उसे ऐसा लगा था कि वह वहां जाकर सब कुछ संभाल लेगी, लेकिन वहां तो बहुत सारे विद्यार्थी कई सालों से यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। सबसे पहले उसने बा करने के लिए प्राइवेट फॉर्म भरा और एक कॉलेज से बा करने लगी। 3 साल के इस ग्रेजुएशन को पूरा करने तक उसने अपने आप से ही यूपीएससी की पढ़ाई शुरू की, लेकिन अगर सिलेक्शन पाना था तो उसे एक बड़े कोचिंग संस्थान में दाखिला लेना बहुत जरूरी था। लेकिन दिक्कत थी, पैसों की पैसा उसके पास बिल्कुल भी नहीं था। वह एक घर में जाकर नौकरानी का काम करने लगी। उसे सुबह और शाम 4 से 5 घरों में झाड़ू पोछा लगाने जाना पड़ता था, जिससे उसे 10 से 12,000 महीने के मिलते थे, और इसी को भरकर वह अपने यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। उसने एक कोचिंग संस्थान में दाखिला लिया। सुबह और रात के समय वह व्यस्त रहती थी, इसलिए पूरे दिन वह अपनी पढ़ाई मन लगाकर करती थी। उसे विश्वास था कि उसके सब्र का फल उसे जरूर मिलेगा। अब उसके पास बा का ग्रेजुएशन था, लेकिन यूपीएससी की एग्जाम उसके लिए बहुत कठिन साबित होने वाली थी, क्योंकि वह एक छोटे से गांव के मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी। लेकिन कोचिंग संस्थान ने उसे बहुत अच्छा शिक्षित किया। रात दिन एक करके खून पसीना बहाकर उसने मेहनत करी। कई दिनों तक वह सोती नहीं थी, कई दिनों तक वह कुछ खा नहीं थी,
ऐसी लगन उसके अंदर यूपीएससी को लेकर थी, लेकिन फिर भी पहले साल उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो सावित्री बहुत उदास हो गए। उसके माता पिता के और उसके पति के डरावने ख्याल उसके मन में आने लगे। उसे ऐसा लग रहा था कि अब वह आखिर क्या करेगी। अगर वह यही निराशा लेकर के अपने गांव जाएगी, अपने पति के पास जाएगी, तो वे लोग उसकी जिंदगी और ज्यादा खराब कर देंगे। लेकिन उसी समय एक लड़की सावित्री के पास आई और उससे मोटिवेशन देते हुए कहा कि पहले परीक्षा में ही तुम काफी अच्छे नंबर लाए हो, तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। अगर तुम अगले साल फिर मन लगाकर कोशिश करोगी तो हो सकता है तुम यूपीएससी पास कर लो। मैं तो पिछले 4 साल से तैयारी कर रही हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे लेवल तक नहीं पहुंची। जब तुम 1 साल में इतना अच्छा कर सकती हो तो अगले साल तुम जरूर क्लियर कर लोगी उसके। यह शब्द सुनकर सावित्री को हिम्मत मिली। उसके अंदर फिर से चिंगारी उठी और उसने सोचा कि अब घर जाकर तो कोई मतलब नहीं है, अब समय है वादे को पूरा करने का। वह वादा जो उसके पति को वह कर आई थी कि वह एक एसडीएम ऑफिसर बनकर ही पुनः घर लौटेगी। उसने फिर एक बार हिम्मत जुटाई, लोगों के घरों में जाकर सुबह शाम काम किया और दिन में अपनी यूपीएससी की तैयारी के लिए जी जान लगा दी। रात दिन एक करके उसने पढ़ाई करी और अगले साल फिर एक बार यूपीएससी का पेपर दिया। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत चाहे हमें कितना भी रुला ले, लेकिन हमारी सच्ची लगन और हौसलों के सामने बदकिस्मत भी सौभाग्य में बदल जाती है। और यही हुआ सावित्री के साथ। इस बार की यूपीएससी परीक्षा में उसने पूरे देश भर में बहुत अच्छी रैंक हासिल करी। उसी की रैंक के आधार पर उसे डीएसपी का पद सौंपा गया, जो उसके लिए बहुत बड़ा सपना था। इस पद को मिलने के बाद उसे गाड़ी दी गई, उसे सरकारी आवाज दिया गया, उसके पास पावर थी और अब तो और ज्यादा वह हिम्मत वाली हो चुकी थी, क्योंकि उसका बचपन का सपना पूरा हो चुका था। अब समय था उस वादे को निभाने का जो उसने अपने पति से किया था। जब वह अपने ससुराल पहुंची तो उसके ससुराल के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। उसने आसपास पता किया कि यह लोग कहाँ गए हैं, तो कुछ लोगों का कहना था कि अचानक यह लोग घर खाली करके कहीं चले गए हैं। इनकी जिंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत आई थी, लेकिन सच्चाई पता नहीं चल पाई। जिसके बाद सावित्री अपने गांव गई, जहां गांव की पहली महिला डीएसपी अधिकारी का सबने सम्मान किया। गांव वालों की छोटी सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, क्योंकि उन्होंने देखा है कि हम जहां अपने गांव की लड़कियों को 6ठी 7वीं से ज्यादा नहीं पढ़ने देते थे, वही हमारे गांव की एक लड़की ने इतना बड़ा पद हासिल किया। यह उसके माता पिता और सभी गांव के लिए बहुत गौरव का विषय था। उसके माता पिता को भी अपनी गलती पर बहुत ज्यादा पछतावा था। उन्होंने अपनी बेटी के अंदर के ऑफिसर को कभी नहीं पहचाना, बस शादी में ही रह गए। लेकिन आज वह शादी भी उसके पास नहीं थी। लेकिन सवाल यह उठता था कि एचडीएम मैडम के पति कहाँ थे, क्योंकि उनके घर पर ताला लगा हुआ था। इस घटना की गुत्थी आगे सुलझने वाली है, इसलिए अब वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहे। अब प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आयोजन होने वाला था। यहाँ पर सभी लोग महाकुंभ में संगम में स्नान की डुबकी लगाने आ रहे थे और ऐसा अनुमान था तकरीबन कई करोड़ लोग प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। अब इतनी भयंकर भीड़ को संभालने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने देश के कोनों कोनों से सफल और ईमानदार पुलिस कर्मियों को सुरक्षा के लिए प्रयागराज आमंत्रित किया। कई तरह की एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और देश भर से अलग अलग क्षेत्रों से अधिकारी बुलाए गए, क्योंकि काफी समय से सावित्री भी अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही थी, तो उसे भी प्रयागराज महाकुंभ में ड्यूटी के लिए बुलाया गया। उसका कार्य था समस्त पुलिस वालों को नियंत्रित करना, उनका नेतृत्व करना और भीड़ की सुरक्षा बनाए रखना और सभी को भगदड़ से बचाना। सावित्री की भी सनातन धर्म में बहुत आस्था थी। प्रयागराज जाने के लिए वह बहुत उत्साहित थी, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस महाकुंभ में उसके जीवन की बहुत बड़ी घटना घटित होने वाली है। आगे आपको वह पता चलेगा। जब सावित्री महाकुंभ पहुंची तो अपने ऑफिस में बैठकर एसडीएम मैडम के तौर पर वह अपनी ड्यूटी बहुत